हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं फ्रेंड्स आज बताऊँगी आपको ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि एक कॉटन ब्लाउज है और ये साड़ी वाला ब्लाउज है। तो ये ज़्यादा ओल्ड हैं, दादी उन्हीं का है ब्लाउज़। तो मैं आपको बताऊँगी, इसमें थोड़ा आस्तीन बड़ी भी करनी है, क्योंकि जो पहले की लेडीज़ हैं वो ज़्यादा ब्लाउज में जो आस्तीन होती हैं बड़ी ही पहनती हैं। तो हमें बॉर्डर को ऊपर रखते हुए और नीचे हमें तुरपाई का हिस्सा जो है हमें छोड़ते हुए 3 उंगलियां रख के मैं साइड में ऐसे मैंने निशान लगा के ऐसे कट कर लिया है। और मेरा जो ऊपर आपको दिख रहा होगा बॉर्डर, तो मैंने कम इसलिए किया है क्योंकि वो वाला तुरपाई में नहीं जाएगा और आगे का पार्ट जो है वो जाएगा तुरपाई में, तो इसीलिए मैंने इसे इस तरह रखा है। और अब मैं आधा जो ब्लाउज है मेरा आधा पार्ट, तो मैंने इसको ऐसे रख लिया है। आपको भी ये देखना है कि बंधी साइड की तरफ आपका होना चाहिए गले का निशान, और खुली साइड आपकी जो है ब्लाउज़ की तो आपका आस्तीन का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगाया है निशान। आपको नाप लेना है, सिलाई भर का आपको रखना है और बाकी आपको कटिंग कर लेना है। तो मैं इस प्रकार से निशान लगा के ऐसे कटिंग कर लूँगी। तो शोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे मेरे में चौड़े हैं, तो इसमें जाएंगे सिलाई में, क्योंकि गले की तरफ से भी सिलाई में जाएंगे और आस्तीन की तरफ से सिलाई में जाएंगे। तो मेरा जितना ये है शोल्डर उतना ही रह जाएगा और नीचे का ये फिटिंग आ जाएगा। तो फिटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी लेडीज़ हैं बिल्कुल भी फिटिंग नहीं ला पाती हैं ब्लाउज़ में, तो फिटिंग का बहुत अच्छा तरीका मैं इसमें बताऊंगी। और आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा, तभी समझ में आएगा, वरना ब्लाउज समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम भी ख़राब होगा और आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आगे के पार्ट से मैंने 2 पार्ट अलग कर लिए हैं बीच से, और यहाँ पे 4 उंगलियाँ रख के मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। और फिर आपको 3-3 उंगलियाँ रख के निशान लगाना है, या फिर आप ऐसे लगा लें। और दूसरे वाले पार्ट में मैं निशान लगा ली हूँ। यदि आपको कठिन लगता है तो आप इस प्रकार से रख के छाप सकती हैं। और यहाँ पे हमें गला नहीं बड़ा करना है, क्योंकि दादी का है। तो यहाँ पे निशान जो कुछ लोग होते हैं कि लंबे निशान वाले पहनते हैं ब्लाउज़, और कुछ लोग होते हैं कम निशान वाले ब्लाउज़ पहनते हैं। तो कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे प्लेट्स डाल दिया करो, तो मैं उसमें बढ़ा कर देती हूँ बड़ी प्लेट्स, और ज़्यादातर तो छोटी ही प्लेट्स सब डलवाते हैं। कभी कभार आ जाते हैं लंबी प्लेट्स वाले। तो हमें इसमें आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन के लिए ये कपड़ा मेरा कम है, बराबर जा रहा है आर्म होल की सिलाई में, तो हमें इसे लेना है एक्स्ट्रा। तो इसमें हमें बॉर्डर जो मेरा कटिंग से बचा हुआ था, तो मैंने इतना निकाल लिया है, जितनी की मेरी आस्तीन है लंबाई में उतना मैंने निकाल लिया है, और इसको 2 भाग में मैंने कटिंग कर लिया है। और अब हमें यहाँ पे सिलाई कर देना है। बाकी का एक्स्ट्रा जो कपड़ा आपका नीचे है वो कट करके आप ऐसे हटा दें। तो मैं इसको हटा के फिर ऐसे इस पे जोड़ लिया है। तो ये मेरा जो है कपड़ा जुड़ गया है, और ये ऐसे इसमें मैं रख लूँगी मोड़ के। और अब हमें इसमें आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन हमें ऐसे निकालनी है, रख लेना है। और आपको ये ध्यान रखना है, खुली साइड की तरफ से आपका जो तिरछा वाला निशान है वही रहेगा। और इतना मैंने रखा है सिलाई में मेरा जाएगा, तो 2 अंगुल आपको इतना रख लेना है। यदि आपको नहीं नापना है तो आप 2 अंगुल रख लें आस्तीन से, तो आपकी आस्तीन आ जाएगी। यदि नए लोग हैं तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लें, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आस्तीन लगाने का भी तरीका बताऊंगी। आपका एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा वो आस्तीन की तरफ से निकल जाएगा बराबर दोनों तरफ से। तो ये हैं पट्टियाँ, जो कि पट्टियाँ हमें लगानी हैं काज और बटन के लिए। तो मुझे इसमें 4 उंगलियाँ रख के मैं ऐसी पट्टियाँ कट कर ली हूँ। तो मेरी कटिंग में 4 और 3 उंगलियों का काम होता है, और अपनी उंगलियों से ही मैं सारा ब्लाउज बना लेती हूँ। मैं काफ़ी दिन से सिलाई करती हूँ, कभी भी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें निकालनी है 2 अंगुल की पट्टियाँ, और ये वाली पट्टियाँ हमें पाइपिंग बनाने के लिए निकालनी है। तो
पाइपिंग के लिए हमें तिरछी पट्टियाँ ही निकालनी है। यदि तिरछी पट्टी हम नहीं निकालेंगे तो हमारी पाइपिंग अच्छे से नहीं बनेगी। और हमें ये ब्लाउज़ अर्जेंट में भी देना है, तो मैंने इसकी फटाफट कटिंग कर ली है। और इस प्रकार की कटिंग आप करेंगी तो बहुत जल्दी भी हो जाती है और आपका ब्लाउज़ भी जल्दी बन जाएगा। तो मेरा ये 10 मिनट हमें लगता है ब्लाउज़ कटिंग करने में, और कटिंग से मेरा थोड़ा ही कम टाइम लगता है सिलाई में। तो सिलाई में जल्दी हो जाता है और कटिंग में थोड़ा देर लगती है, क्योंकि उसमें नापना भी पड़ता है कि कितना है ब्लाउज, हमें कितना कटिंग करना है, मोड़ना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं अब आ गई हूँ सिलाई की तरफ और मैंने प्लेट्स डाल ली है और हमें अब बैक साइड की प्लेट्स डालनी है। तो डाल के फ्रेंड्स मैं कंप्लीट कर लूँगी। और आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये चौड़ाई से आपको ऊपर की तरफ पतली कर देनी है। तो फ्रेंड्स कुछ भी कठिन नहीं है। जो लोग हैं, नए लोग हैं, उनको लगता है बहुत कठिन है ब्लाउज़ बनाना, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और घर में अपना जो लोग फ्री रहते हैं वो आराम से अपना कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखने में कोई भी हानि नहीं है। आपका ही उसमें हुनर बढ़ेगा और आपको कुछ हासिल भी होगा। तो यहाँ पे मैंने जो पट्टी थी उसको मैंने मोड़ के इसमें सिल लिया है। और आगे के पार्ट में तो हमें सिलाई नहीं करनी है, तुरपाई करनी है। तो अब हमें इसमें पट्टियाँ लगानी है। तो पट्टियाँ हमें बटन और काज वाली पट्टी, तो यहाँ पे हमें बटन पट्टी लगानी है। तो बटन पट्टी हमेशा हम नीचे साइड की तरफ से और ऊपर साइड की तरफ हमें मोड़ना है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई करते चले जाना है। बिल्कुल अच्छे से बराबर हमारी सिलाई होनी चाहिए। यदि बराबर सिलाई नहीं होगी तो हमारी पट्टी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे हमें इसको मोड़ लेना है और इस पर हमें सिलाई लगा देना है। तो बराबर से आपको सिलाई ऐसे लगाते चले जाना है। आप चाहे तो इसमें डबल सिलाई लगा सकती हैं और या फिर आप सिंगल ही रहने दें। तो मैं ज़्यादातर तो डबल सिलाई ही लगाती हूँ। और ये है काटन वाला ब्लाउज़, तो इसमें आप ना भी लगाएं तब भी चल जाता है। तो इसमें हमें जॉइंट करना है ऊपर से। पट्टी सीधी साइड हमें ब्लाउज़ की रखनी है और ऊपर से हमें इसे अटैच कर लिया है। और अब हमें इसे बिल्कुल बराबर से ऐसे पलट लेना है उल्टी साइड की तरफ और हमें इसको मोड़ देना है। मोड़ के हमें इसमें हमारे काज बनेंगे, तो पट्टी को हमें 2 अंगुल रखना है। तो आपको 2 अंगुल ही रखना है। पट्टी मेरी थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको मैं कम कर लूँगी। तो इस प्रकार से मैंने इसमें बड़ी बखिया लगा ली है और बाद में मैं तुरपाई करूँगी, क्योंकि मैं हर बार लेकर नहीं बैठती हूँ। थोड़ा थोड़ा एक साथ ही पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट करती हूँ। पहले सिलाई करती हूँ, फिर तुरपाई करती हूँ। तो इसमें बड़ी बखिया लगा के बाद में ही जब मैं बैठूँगी तुरपाई करने तो सारा मेरा कंप्लीट हो जाएगा ब्लाउज़। तो इसमें भी मैंने जो आगे की साइड थी मैंने सिल ली है उसी में। और इसको हमें इस प्रकार से पकड़ना है। और आपकी जितनी आस्तीन है, आपका कपड़ा बाहर निकला हुआ है तो आप कट करके हटा दें। और यहाँ पे हमें कट लगाना है, एक छोटा सा कट लगाना है और आस्तीन को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जब हम कट लगा लेंगे तो हमारा एकदम आस्तीन का आधा भाग एक साइड और आधा भाग एक साइड होगा। और अब हमें इसमें पट्टियाँ जोड़नी है। तो ये है गले की पट्टियाँ। गले की पट्टियाँ हमें ऐसे जोड़ना है। एक का जो तिरछा साइड है आपका नीचे की तरफ और एक का तिरछा साइड आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसे आप पट्टी को जब जोड़ेंगी तो आपकी पट्टी अच्छे से बन जाएगी। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप पट्टी की जो तिरछी साइड है आप कट के बराबर कर लें, फिर बराबर दोनों पार्ट रखे जॉइंट कर लें। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो जो तिरछा था मैंने इसको कट करके हटा दिया है, इतना हमें मोड़ लेना है। और सीधी साइड हमें इसकी ऐसे मोड़नी है और उल्टी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। और इस प्रकार से हमें इस पे पाइपिंग की पट्टी जो है सिल लेना है। तो मेरी जो पाइपिंग पट्टी है पूरी सिल गई है और हमें अब इसको पलट लेना है। ऐसे हमें आधी आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए और आधी आपकी नीचे की तरफ। और जितना आपका कपड़ा अंदर शेष है आपको उसी में दबाते चले जाना है। आपका कपड़ा वो बाहर नहीं होना चाहिए, उसी में आपको दबाते हुए आराम से धीरे धीरे आपको सिलाई करके इसे चले जाना है। तो अब हमें पाइपिंग मेरी लग गई है, अब हमें इसमें आस्तीन अटैच करनी है। तो जो मैंने
कट लगाया था वो सिलाई जो शोल्डर की है उस पे हमें रखना है और आधी साइड हमें ऐसे एकदम बराबर से आपको लगाना है। देर फ्रेंड्स भले ही लगे पर सिलाई आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। जब सिलाई आपकी अच्छी होगी तो आपका जो ब्लाउज़ है आस्तीन भी अच्छी लगेगी और ब्लाउज़ आपका देखने में अच्छा लगेगा। जब हर पार्ट आपके अच्छे सिले होंगे तो ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और देखने में भी ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से मैंने आस्तीन को जोड़ लिया है और मेरी आस्तीन अच्छे से बराबर एकदम बैठ गई है। तो आपका जब यदि आप एक्स्ट्रा आपकी आस्तीन हो जाती है तो आपका नीचे की तरफ से निकल जाती है यहाँ से जब आप लगाएंगी, और एक साइड आप नीचे से ही लगाएंगी तो आपकी अच्छे से नहीं बनेगी। और अब फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि हमें इसकी फिटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी आस्तीन है इसे पकड़ ली है और ये मेरा जितना तिरछा जा रहा है, क्योंकि मैं 3 अंगुल का ली थी और 1 अंगुल का तो मेरा सिलाई में चला गया है, और यहाँ से हमें ऐसे सिल लेना है। और आगे का पार्ट मेरा जो था तो मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है, क्योंकि पीछे का पार्ट तो मैंने पहले ही सिल लिया था। और इस प्रकार से हमें इसमें सिलाई कर देनी है और बहुत अच्छे से इसमें बन जाएगी। तो फिटिंग आपको इसी प्रकार करनी है, अच्छे से बिल्कुल बन जाती है। और बाकी का जो मेरा कपड़ा है मैं इसको उसी में मोड़ लेना है और हमें अब देखना है मेरा ब्लाउज़ जो है बहुत अच्छा बन गया है और बिल्कुल जितना कि मेरा नाप में था मेरा उतना ही ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। और अगली वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।